नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी कामना के साथ मैं आज आपके सामने एक नया भाग लेकर के पार्ट नंबर 16 लेकर के फिर से हाजिर हूँ। और इससे पहले पार्ट 15 भाग अपने इसके प्रस्तुत कर चुके हैं, आपके सामने 15 भाग इसके आ चुके हैं। तो आज जो पार्ट नंबर 16 है उसमें अपने अध्ययन करेंगे श्वसन तंत्र का अगले भाग का। श्वसन तंत्र का जो अगला भाग है उसका अध्ययन करेंगे। अपने ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ लिया था जिसमें कई भाग आए थे। ऊपरी श्वसन तंत्र में मैंने आपको बताया था नासिका का अध्ययन किया था और उसके बाद में अपने मुख का अध्ययन किया था, ग्रसनी का अध्ययन किया था और स्वरयंत्र या लैरिक्स का अध्ययन किया था। ऊपरी श्वसन तंत्र में इन भागों का आपने अध्ययन किया था। आज पार्ट नंबर 16 जो है वो श्वसन तंत्र का, उसमें अपने अगले भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है निचला श्वसन तंत्र, जो 2 नंबर है। दूसरा जो भाग है उसका अध्ययन करेंगे जिसका नाम है निचला श्वसन तंत्र, यानी नीचे वाला जो श्वसन तंत्र है उसका अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं अपने निचले श्वसन तंत्र को। तो निचला श्वसन तंत्र देखो किस प्रकार से है। इसमें सबसे पहले 2 नंबर जो भाग है, मैं हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ, निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र, इस भाग का आज अपने अध्ययन करेंगे। निचला श्वसन तंत्र का अपने अध्ययन करेंगे। इसमें देखो क्या है, इसके मुख्य भाग, इसके मुख्य भाग निम्न है। इसके मुख्य भाग निम्न है। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसका जो डायग्राम है वो मैंने पहले से तैयार करके रखा है, वो दिखा देता हूँ आपको। निचला जो श्वसन तंत्र है उसका डायग्राम देखो। ये इसमें ऊपर जो आप देख पा रहे हो ये वो डायग्राम चित्र संख्या 2.3 जो हमने पहले मानव लार ग्रंथियों का बताया था। मैंने आपको बताया था एक ही पेज में सारे डायग्राम हैं, इसलिए वो छोटे छोटे दिखाए थे आपको। और अगला जो पार्ट 10 नंबर में पढ़ा था, फिर पार्ट 11 में ये पढ़ा था चित्र 2.4 मानव यकृत व अग्नाशय का डायग्राम। और उसके बाद में पार्ट 15 में जो कल का अपना पार्ट था उसमें ये बताया था मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र चित्र 2.5 ये मैंने आपको बता दिया था। और आज इसका अपने अध्ययन कर रहे हैं वो है पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 ये डायग्राम आपके सामने जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। इसमें देखो ये ऊपर ही ऊपर ये लैरिक्स है जो अपने पढ़ के आए थे पीछे, स्वरयंत्र या लैरिक्स, इसका आपने अध्ययन किया था। और ये बच्चों इसके बाद में ये श्वास नली है, नीचे ये श्वास नली है। ये लैरिक्स हो गया ऊपर ही ऊपर, ये श्वास नली हो गई जो श्वास की अपनी नली है, श्वसन की नली। उसके बाद में ये श्वसनी जिसे ब्रोंकाई भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई भी जिसका एक नाम है, श्वसनी या ब्रोंकाई हो गया। और ये हो गया इसके बाद में, श्वसनी के बाद में ये हो गया नीचे, यहाँ आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, श्वास नली जो है वो ऊपर है। इसके बाद में ऊपर ही ऊपर लैरिक्स है और उसके बाद में श्वसनिका या ब्रोंकियोल, श्वसनी ब्रोंकाई या श्वसनिका, ये यहाँ लिखा है श्वसनिका, ठीक है ना। श्वसनिका या ब्रैकेट में लिखा है ब्रोंकियोल, ये नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रोंकियोल, ठीक है। ब्रोंकियोल या ब्रैकेट में एक नाम है उसका श्वसनिका, ये नाम लिखे हैं दोनों, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये नाम यहाँ पर लिखा है, ये रहा, ठीक है। ये जो नाम लिखा है ना यहाँ, ब्रोंकियोल या श्वसनी का नाम है जो मैंने यहाँ लिख दिया है क्लियरली, ये नाम यहाँ लिखा है, इस जगह तीर के निशान से मैंने दिखा दिया। और ये मानव श्वसन तंत्र में डायग्राम किसका है, मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली का विभाजन है, श्वास नली का विभाजन, मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली का विभाजन। और ये चित्र संख्या 2.6 है, बुक के अंदर चित्र संख्या 2.6 है ये। तो आप इसको अच्छे ढंग से भली भांति तैयार कर लेना। ये डायग्राम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसको भी
बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये लेरिक्स है, ये श्वास नली है, ये श्वसनिका या ब्रोंकाई है सॉरी, और ये ब्रोंकियोल या श्वसनिका है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, यानी ये श्वास नली है, नीचे आके इस प्रकार से आगे डिवाइड हो जाती है, और ये इस प्रकार से देखो। ये आप इधर ध्यान देना, इस पास वाले डायग्राम में चित्र 2.5 में ये दिखाई दे रहा है, ये लेरिक्स है। ये देखो इसमें तो ये पूरा दिखाया है, साइड वाला फेफड़े भी दिखाए मैंने, इसमें ये अंदर वाला दिखाया, ये लेरिक्स हो गया, देखो ये लेरिक्स हो गया यहाँ ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में ये श्वास नली हो गई, इसमें ये रही श्वास नली, ये रहा देखो श्वास नली, ठीक है। और ये लिखा है मैंने यहाँ श्वास नली। उसके बाद में यहाँ देखो फिर आगे फेफड़ों के बाद में आगे जो नलिका आ रही है श्वसनिका होगी, जो फेफड़ों से जाके टकराए। देखो यहाँ लिखा है श्वसनिका या ब्रोंकियोल, ये नाम लिख रखा है देखो, ठीक है ना। तो ये श्वसनिका, जो फेफड़ों के अंदर जो नलियाँ जाती है ना, वो श्वसनिका या ब्रोंकियोल कहलाती है। तो मैंने यहाँ अंदर साथ रखा है इसको, श्वसनिका या ब्रोंकियोल। ये चित्र इतना अच्छे ढंग से तो नहीं बनाया, आप बना लेना और इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, सुंदर ढंग से इसको बना करके आप रफ कॉपी में तैयार कर लेना। ये इसका डायग्राम है, ये मैंने दिखाया है आपको। यदि किसी के पास अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके और आप अपने बुक में इसको नोटबुक में इसको बना लेना, ठीक है। कॉपी में बार बार इसको बना करके आप इसको तैयार कर लेना। तो ये हो गया चित्र 2.6 मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली का विभाजन, ठीक है। अब देखो आगे अपने अध्ययन करते हैं, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको देखते हैं वो क्या है। तो आगे देखो कि श्वसन तंत्र जो है, इसमें निचला श्वसन तंत्र और इसके मुख्य भाग निम्न है। अब देखो कौन कौन से हैं। पहला भाग जो है इसका वो है श्वास नली, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। पहला भाग है श्वास नली, जो अभी मैंने आपको दिखाया, श्वास नली इसका पहला भाग है। तो देखो यह करीब 5 इंच लंबी नली होती है। यह श्वास नली करीब 5 इंच लंबी नली होती है। पहले भाग का अध्ययन कर रहे हैं अपने। ये करीब लगभग मतलब 5 इंच लंबी एक क्या होती है, एक नली होती है, ठीक है ना, जो श्वास नली का अध्ययन कर रहे हैं। और जो कूटस्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला द्वारा सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है, ठीक है ना। तो ये सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है। यह सी आकार के, अब देखो उपास्थि छल्ले से बनी होती है। सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन बनता है कि ये किस प्रकार के छल्ले से कैसे बनी होती है। तो ये सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है। इसका आकार कैसा होता है, सी आकार का होता है, ठीक है। तो ये इसका आकार हो गया। अब देखो आगे, तो यह सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है। तो देखो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इसमें देखो आकार के कई प्रश्न आए हैं, छोटे मोटे कई नाम आए हैं कि इसका आकार सी आकार का, उसका यू आकार का, या अलग अलग प्रकार के आकार हैं। तो इस पर क्वेश्चन किया जा सकता है कि सी आकार किसका होता है, श्वास नली का, और उसके उपास्थि छल्ले होते हैं उसका होता है। और ये कूटस्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला से जो बना होता है। कूटस्तरीय मतलब एक कूट स्तर का पक्षमाभी, ठीक है, और स्तंभाकार एक मतलब जो पिलर होता है उस प्रकार का उपकला ढांचा होता है, यानी सूडो स्ट्रेफाइड सिलेटेड कोलमिनर एथोलियम, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं। ये रेखित सी आकार के उपास्थि छल्ले से बना होता है, ठीक है ना। अब देखो आगे देखो, ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। इनका काम क्या होता है, ये छल्ले यानी जब सांस लेते हैं ना अपने, तो आपस में चिपके नहीं,
ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं, ठीक है, तथा इसे हमेशा खुला रखते हैं और इसे किसको, यानी श्वास नली को, श्वास नली को, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ बंद कर दो, यहाँ नहीं होगा। श्वास नली को हमेशा खुला रखते हैं। श्वास नली को हमेशा क्या रखते हैं, खुला रखते हैं। ये इसको चिपकने से भी रोकते हैं और श्वास नली को हमेशा खुला रखने का भी ये काम एक प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे देखो, इसके बाद में श्वास नली स्वर यंत्र को, यानी आगे ये क्या कह रहा है कि श्वास नली जो है वो और कैसे किस प्रकार से काम करती है। मैं यहाँ लगा देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ। श्वास नली स्वर यंत्र को ब्रोंकाई जिसे अपने श्वसनी कहते हैं से मिलाती है, श्वसनी से मिलाती है, ठीक है। और तो ये जो है वो श्वास नली से ब्रोंकाई श्वसनी से मिलाती है, ठीक है ना। अब देखो, तथा श्वास गर्दन से वक्षस्थल तक पहुंचाती है। श्वास गर्दन से वक्षस्थल तक पहुंचाती है। वक्षस्थल होती है छाती, ठीक है ना। वक्षस्थल तक क्या करती है, पहुंचाती है, ठीक है। श्वास गर्दन से वक्षस्थल तक पहुंचाती है। और वक्ष गुहा में, अगला पॉइंट है, वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाईं तथा बाईं तरफ दाईं तथा बाईं तरफ दो भागों में विभाजित, यानी दो भागों में ये क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। विभाजित होकर अपनी तरफ के फेफड़ों में चली जाती है। अपनी तरफ के फेफड़ों में
फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों में चली जाती है, अपनी तरफ के फेफड़ों में चली जाती है। ठीक है। इन शाखाओं को इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। इन शाखाओं को क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। इन शाखाओं को क्या कहा जाता है? प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो इसका। अगला पॉइंट क्या है? श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है। जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध करके फेफड़ों की तरफ भेज देती है। शुद्ध करके फेफड़ों की तरफ भेज देती है। शुद्ध करके फेफड़ों की तरफ क्या कर देती है? भेज देती है। तो ये हो गया बच्चों इसका पहला भाग। ये इसका हो गया पहला भाग जिसका आपने अध्ययन किया। पहला भाग क्या हो गया इसका? श्वास नली। ठीक है ना, जिसमें मैंने अभी आपको चित्र दिखाया कि दोबारा दिखा देता हूँ। देखो कि ये जो डायग्राम है इसमें ये रही श्वास नली, और ये यहाँ से क्या है यह भी लिखा है आपने कि श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है, जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध करके फेफड़ों की तरफ भेज देती है। ठीक है, तो ये उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है, तो इसके साथ आने वाली वायु को शुद्ध करके फिर आगे यहाँ भेज देती है श्वसनी ब्रोंकाई या श्वसनिका में। जो आगे देखो ये इधर वाले डायग्राम में देखो, ये फिर यहाँ जा कर के क्या होती है? फेफड़ों की तरफ भेज देती है। इधर और इधर दोनों साइड के जो दाएं और बाएं तरफ जो फेफड़े हैं उनमें भेज देती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से काम करती है। दोनों देखो ये 2.5 डायग्राम है, ये 2.6 आपस में कनेक्टेड है। इसमें तो फेफड़ा दिखाया गया है साथ में, मध्य पट और मानव श्वसन तंत्र का। ये मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली का विभाजन है, दोनों मिलते जुलते ही हैं। इसमें फेफड़े हैं, ये बाहरी भाग भी इसमें कुछ दिखाया गया है, इसमें आंतरिक भाग दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आज का अपना टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और ये चित्र आप अच्छे तरीके से भली भांति इसको तैयार कर लेना, याद कर लेना, बना करके रफ कॉपी में। और डायग्राम आते हैं इस पार्ट में से, एक डायग्राम पक्का पूछा जाता है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपने। एक अगले वीडियो में, आने वाले अगले वीडियो में एक नए भाग के साथ मैं आपके सामने फिर से
पेश होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वही गुजारिश मैं आपसे फिर से करूँगा जाते जाते कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक का निशान होता है, उस पर लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों सहपाठियों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।